आप देख रहे हैं केडी न्यूज। आज हम जगन्नाथपुरी धाम के दूसरे दिन की यात्रा पर जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य जो बच गए थे उनके बारे में बताएंगे। साथ ही क्या आप जानते हैं कि एक बार इस मंदिर का दर्शन करने आई स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्यों अंदर जाने नहीं दिया गया था, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही एक ऐसे नदी के बारे में बताएंगे जहां कैसा भी असाध्य चर्म रोगी हो उस पानी में नहाने से ठीक हो जाता है। और साथ ही धर्म यात्रा में विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है कि देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, उसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। इस खबर को आप संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी देख सकते हैं। आइए खबर को विस्तार देते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा का यह मंदिर है। कहना यह है कि देश दुनिया में कहीं भी इस मंदिर के अलावा जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा का मंदिर हो, यह इकलौता मंदिर है और इसके बाद अन्य कहीं ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। यह काठ यानी लकड़ी की मूर्तियों का है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य में मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर पे किया। कहते हैं कि शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पांच तत्व में मतलब पंच तत्व में विलीन हो गई और यह हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वो हृदय धड़क रहा है। दूसरे रहस्य में मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंह द्वार पर जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार पर पड़ते हैं वैसे ही लहरों की आवाज़ रुक जाती है। तीसरे रहस्य में जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है, कहते हैं कि वो झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है। अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की रसोई से भी एक रहस्य जुड़ा है। यहाँ जो प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर पहले में प्रसाद बनकर तैयार होता है। रहस्य तो बहुत भरे पड़े हैं। हम आपको एक और रहस्य के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ है जिसे नई मूर्तियों में डाला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान बिजली काट दी जाती है। कोई नहीं जानता कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। अब एक और जानकारी, जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही जा सकते हैं। एक बार वहां पहुंची पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। आपके स्क्रीन पर यह समुद्र का नजारा दिख रहा होगा जिसको चंद्रभागा नदी कहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक चंद्रभागा नदी थी जो यहाँ सूख गई है और इस समुद्र के पास मिल जाती है। साल भर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए इस नदी में स्वयं पानी आता है। उस वक्त यहाँ मेला लगता है और दूर दराज से आए पीड़ित असाध्य चर्म रोगी इस पानी से स्नान कर रोग से मुक्त हो जाते हैं। इस समुद्र तट की लहरें बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद दिखती हैं। ऐसी सफ़ेदी आपको और कहीं किसी समुद्र के तटों पर नहीं मिलेगी। इसकी सुंदरता के कारण ही इस तट की तुलना देश के सबसे खूबसूरत तटों में होती है। अब हम चंद्रभागा नदी की कहानी के बारे में बताते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब से नाराज होकर नारद मुनि ने श्राप दे दिया था और उनको कुष्ठ रोग हो गया। उस श्राप से मुक्ति को लेकर सांब ने चंद्रभागा नदी के तट सूर्य भगवान की तपस्या की, जहां उनको इस रोग से मुक्ति मिली। इसलिए साल भर में यहाँ एक बार मेला लगता है। आइए चलते हैं इससे मात्र लगभग 4 किलोमीटर की दूर कोणार्क मंदिर पर।
आपने 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर जरूर देखी होगी। ये भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरणें पूजा स्थल और भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली के तहत किया गया है। यह मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है। कोणार्क मंदिर का इतिहास। कोणार्क मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। यह पूरी दुनिया में मशहूर है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन और मंदिर के दर्शन के लिए कोणार्क आते हैं। कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। कोणार्क मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव ने करवाया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कोणार्क मंदिर का पहले का निर्माण राजा नरसिंह देव की मृत्यु के बाद नहीं हो सका। वर्तमान में मंदिर के अधूरे ढहे ढांचे का मुख्य कारण राजा नरसिंह देव की मृत्यु को बताया जाता है। हालांकि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। जानकारों के मुताबिक कोणार्क मंदिर का निर्माण साल 1260 में हुआ था, जबकि राजा नरसिंह देव का शासन काल 1282 तक रहा। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नारद जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य को चिकित्सक माना जाता है, अतः सांब ने भी कठिन आराधना करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। उस समय भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सांब को ठीक कर दिया। इसके बाद सांब ने कोणार्क में सूर्यदेव का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसका निर्माण वास्तु विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने किया था। बाद में सांब ने मित्रवन में सूर्य मंदिर बनवाया। कोणार्क मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली के तहत किया गया था। कोणार्क दो शब्दों कोण और आर्क से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ है सूर्यदेव। इस मंदिर में सूर्यदेव रथ पर सवार हैं। यह मंदिर पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है। यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते नजर आ रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतीक है। कुछ स्थानों पर इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इसमें से 4 पहिए अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मंदिर में 8 ताड़ियां भी है जो दिन के 8 प्रहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपने देखा चंद्रभागा और कोणार्क मंदिर में। हम अगले रिपोर्ट में आपको शिव जी का लिंगराज मंदिर, हम आपको इस शहर के सबसे मशहूर नंदन पार्क में लेकर चलेंगे। फिलहाल ये सारी रिपोर्ट आपको अगले अंक में दिखाई देगी। कृपया इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय जगन्नाथपुरी धाम की। कहता लोहे का एंगल लगाए हैं जिन्हें गिरे ना, बहुत जगह गिर जाता है ना। बहुत पुराना मंदिर। अभी जान लिया। हाँ ऐसा भी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी कलाकृति भाई।
बहुत बड़ी चीज़ होती है सब। पाथरी में कितना दिन अंदाज लगा। आवा आवा आवा। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।